Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about maximum and minimum value of the trigonometric function. तो पहला है कि और इसमें एक कंडीशन भी है कि a कमा बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम वहीं पूछे a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 अंडर रूट ए बी और ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। पहले हम इन्हें देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम प्रूफ देख लेंगे। तो मान लीजिए कोई पूछता है वाई इक्वल टू 2/sin x + 3 का आप बताइए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह क्वेश्चन हो तो पहले आप क्या कीजिए, जो पता उसका रेंज निकालिए। साइन एक्स का रेंज क्या होता है -1 से 1, तो sin x + 3 का रेंज क्या होगा 2 से 4। हमने 3 क्या किया, ऐड कर दिया इंटरवल में। उसके बाद इसका हमने व्युत्क्रम ले लिया, चूँकि हमें व्युत्क्रम की रेसिप्रोकल की नीड थी। तो हमने 2,4 का रेसिप्रोकल लिया 1/4 -1/2। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, 1। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू। हम इसे कहेंगे मिनिमम, क्योंकि जो सबसे पहले होगा वो सबसे छोटी होगी, बाद वाला सबसे बड़ी वैल्यू होती है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो बहुत लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का होता है -1 से +1 इंटरवल या रेंज, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है 0 से 1। क्यों? क्योंकि हमें पता है निगेटिव संख्याओं का जब वर्ग हो जाएगा तो केवल पॉजिटिव संख्या बचेगी, तो 0 और पॉजिटिव, तो चलिए 0 और 1। तो बहुत लोग क्या करेंगे 0 से 1 लिखेंगे और ये साइन एक्स -1 से 1 इन दोनों इंटरवल को जोड़ के +1 कर देंगे। तो दैट इज विल बी, ये हमारा रॉन्ग मेथड होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दो इंटरवल को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरी ट्रिक अपनाएंगे। दूसरी ट्रिक क्या अपनाएंगे कि हमें इसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना होगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो मान लीजिए ये ए स्क्वायर है और यहाँ ए है। तो देखिए ए आ रहा है, यानी इसे 2a भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, यानी 2b की कमी है तो 2b, यानी 2 और b क्या होना चाहिए 1/2। तो हमने ए को इस प्रकार लिख लिया कि 2ab, मतलब ए को इस प्रकार लिखा कि उसमें 2ab बन जाए। तो देखिए ये b हो जाएगा, तो b स्क्वायर नहीं है तो b स्क्वायर ऐड करें, b स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करें, तभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमने 1/4 क्या कर दिया, ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, ये हो गया। अब देखिए ये जो आया साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आपसे कोई पूछे ये क्या हो सकता है, तो जब भी कोई स्क्वायर होता है जैसे एक्स स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। यानी या तो ये 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव संख्या हमेशा होगा। तो साइन एक्स जीरो का, ये साइन एक्स प्लस 1/2 जीरो कब होगा, जब साइन एक्स इक्वल टू -1/2 होगा। तो यानी ये 0 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3/4 एंड मैक्सिमम क्या होगा 3/4 प्लस समथिंग, मतलब 3/4 में कुछ जुड़ के आएगा। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, आपको पता है। मैक्सिमम निकालने के लिए हम साइन एक्स, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसके लिए साइन एक्स को मैक्सिमम कर दीजिए। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम -1, तो हम लिखेंगे 1। 1 + 1/2 कितना आएगा, आप कहेंगे 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9/4। 9/4 प्लस 3/4 कितना आएगा 12/4, यानी कि आप कहेंगे 3। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। बहुत लोग कहेंगे मिनिमम वैल्यू तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, साइन जीरो जीरो करिए तो 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, दैट विल बी व्हाट, आप कहेंगे 1। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3/4 आ रही है, तो आप 1 कैसे बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई इक्वल टू 2sin² x + 3 cos2x + 7। इसका भी आपको रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, cos2x को आप लिख सकते हैं 1 - sin²2x, क्योंकि दोनों को सेम करना है। दोनों को क्या मतलब, सभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो हमने ये साइन था तो हमने इसे भी साइन में चेंज कर लिया, तो ये आ गया। अब आपको पता है sin² x का रेंज क्या होता है 0 से 1, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर +10 करेंगे तो 6 से 10, यानी लोएस्ट वैल्यू ये होगी स्मॉलेस्ट एंड ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ आप किस प्रकार देख सकते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए आप √a² + b² से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे a/√a² + b² क्या बन जाएगा आपका साइन अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा भी बन सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रायंगल में कहाँ अल्फ़ा चूज करते हैं। मान लीजिए आपने a यहाँ चूज किया, b यहाँ चूज किया, तो ये √a² + b² हो जाएगा अगर ये 90 डिग्री है तो। और अगर आपने अल्फ़ा यहाँ चूज किया है तो b/√a² + b² साइन अल्फ़ा होगा। अगर अल्फ़ा यहाँ चूज किया है तो यही b/√a² + b² कॉस अल्फ़ा हो जाएगा।
तो आप चाहे जो करिए, आंसर आपका सेम आएगा। मान लीजिए आपने साइन अल्फ़ा ही चूज किया, तो यहाँ साइन अल्फ़ा, यहाँ कॉस अल्फ़ा आएगा। तो साइन अल्फ़ा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने आपको बताया है, कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा का फार्मूला होता है, या अल्फ़ा माइनस थीटा का। तो यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भी हुआ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मिनिमम वैल्यू ये आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसलिए प्लस में 1। अगर यहाँ साइन भी करते तो भी वही आता। इसका तो प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार इसका प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, और प्लस फिर यहाँ आपका आएगा 2√ab। तो वही कंडीशन फिर लगाएंगे, ये या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं, तो फिर से वही 2√ab आ जाएगा, और इसी की सहायता से ये जो है इसको हम चेंज करेंगे। पहले इसमें जो है नीचे वाला सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर 2√ab की सहायता यहाँ लेंगे, और ए और बी तो है ही, तो ये √a प्लस √b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी, या आप AM/GM से भी कर सकते हैं। हमने इसे क्या लिख दिया, √a tan थीटा माइनस √b कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2√a√b। हमने इसे माइनस किया और प्लस किया। तो आपको पता है ये वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, मतलब ये स्क्वायर है तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो इसलिए 2√a√b इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। और आपको ये पता होना चाहिए ये जीरो कब होगा, जब √a tan थीटा इक्वल टू √b cot थीटा हो जाएगा, तभी ये जीरो होगा, अन्यथा ये फिर जीरो से बड़ी ही वैल्यू देगा। तो इसी प्रकार इसी की सहायता लेकर आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। केवल क्या करना है, इसी में पहले चेंज करिए tan स्क्वायर थीटा में cot स्क्वायर थीटा में, या आप क्या करिए, सिंपल सा AM/GM लगाइए। AM/GM से आपका आ जाएगा AM इज ग्रेटर आर इक्वल टू देन इज ग्रेटर आर इक्वल टू देन इज इक्वल आर ग्रेटर AM इज ग्रेटर आर इक्वल टू देन GM ना। तो यहाँ हम कर सकते हैं AM इज ग्रेटर आर इक्वल टू GM से भी, ये क्वेश्चन 11th से आपने पढ़ा होगा। फिर उसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखिए 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स, इसको भी आप AM/GM से करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 12 मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए कोई अन्य तरीके से करता है तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए, फिर -2ab करिए, तो ये आएगा -12। तो बहुत लोग जब इसका वैल्यू निकालेंगे कहेंगे ये तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 sin x इक्वल टू -3 cosec x अगर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा -3 बाई कितना 2। तो साइन एक्स कितना आएगा, अंडर रूट -3/2, दैट इज इमेजिनरी नंबर, इसलिए इम्पॉसिबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, साइन एक्स कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ ये जीरो हो ही नहीं सकता। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा। तो आप यहाँ भी AM/GM लगाएंगे 2 sin x और 3 cosec x में, तो आपका आएगा क्या, आप कहेंगे 2√6, ये आएगा ना, 2×3=6 हाँ 2 आएगा। 2√6 इसकी मिनिमम वैल्यू, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4×6 = 24 आएगा, तो 24 - 12 फिर से तो 12 आया, तो हम कह सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू 12 होगी। धन्यवाद।